आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। विपक्ष का एजेंडा रोज आओ मोदी को गाली दो। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि देश की जनता भाजपा को तीसरी बार चुनने जा रही है। आस्था बद्रीनाथ धाम के कपाट आज खुलेंगे। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार सुबह 6 बजे वृष लग्न पर विधि विधान से खुलेंगे। इससे पहले शुक्रवार को योगदान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर से चलकर भगवान बद्री विशाल के उत्सव विग्रह के रूप में उद्धव जी धन कुबेर की देव डोलियाँ, गुरु शंकराचार्य की गद्दी और गाड़ू खड़ा यात्रा बद्रीनाथ धाम पहुँचे। शिक्षा विभाग के 17 अफसरों पर कार्रवाई। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम श्री स्कूलों को लेकर आयोजित कार्यशाला में न आने वाले 5 सीओ 12 बीओ पर शनिवार को कार्रवाई की गई। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने सभी 17 अफसरों को वर्ष 2024-25 के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी है। आयोग ने शिकायतों को नज़रअंदाज किया तो कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। जोर आजमाइश के बीच चौथे चरण का शोर थमा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 96 सीटों पर 13 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार का शोर शनिवार शाम 6 बजे थम गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एवं राहुल गांधी समेत सभी दलों के नेताओं ने अंतिम जोर आजमाइश में कोई कसर नहीं छोड़ा। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज खुलेंगे। यमुनोत्री धाम में 2 श्रद्धालुओं की मौत। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 2 श्रद्धालुओं की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। 4 धाम यात्रा के पहले दिन शुक्रवार को अलग अलग स्थानों पर यह घटना हुई। पुलिस ने पंचनामा भरकर मृतक श्रद्धालुओं के शव उनके परिजनों को सौंप दिए हैं। यूपी की 13 समेत 96 सीटों पर मतदान कल होगा। विपक्ष पार्टी का दर्जा भी न ले पाई कांग्रेस 50 सीटें भी नहीं जीतेगी। केजरीवाल का सियासी शिगुफा, भाजपा का पलटवार। तो मोदी अगले साल होंगे रिटायर, शाह के लिए मांग रहे हैं वोट। तीसरे चरण में 65.68% मतदान हुआ। मोदी जल्द योगी को हटाएंगे। 2025 में शाह को बनाएंगे पीएम। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किए। केजरीवाल ने कहा कि मोदी अगले वर्ष 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे में वह अगले साल अमित शाह को पीएम बनाएंगे। अब की बार वोट भी वह अपने लिए नहीं, अमित शाह के लिए मांग रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर मोदी चुनाव जीत गए तो 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बदल दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी या सुमित्रा महाजन की रणनीति खत्म कर दी। मोदी जी 2029 तक ही नहीं, उससे आगे भी देश का नेतृत्व करते रहेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस दावे को खारिज कर दिया कि मोदी चाहते हैं कि अगले वर्ष 75 साल का होने के बाद शाह उनके उत्तराधिकारी बने। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2029 तक ही नहीं, उसके आगे भी देश का नेतृत्व करते रहेंगे। कांग्रेस को मिलेगी शहजादे की उम्र से भी कम सीटें। टक्कर के बाद कार में आग, दूल्हे समेत 4 लोग जिंदा जले। तो झांसी कानपुर हाईवे पर शुक्रवार देर रात तेज़ रफ्तार मालवाहक ने एक कार को टक्कर मार दी। इसके बाद कार में लगी आग से दूल्हे आकाश, 4 साल के भतीजे मयंक, बड़े भाई आशीष व चालक जयकरण की जलकर मौत हो गई। आंधी तूफान से उत्तर भारत में आफत, पेड़ उखड़े, मकान ढहे, 16 की जान गई। आंधी तूफान और बारिश ने उत्तर भारत में तबाही मचाई है। मौसम के मिजाज में अचानक आए बदलाव से लोगों को तपती गर्मी से राहत तो मिली, पर जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ने और कुछ मकानों के ढह जाने से मुश्किलें भी बढ़ी हैं। तूफान व बारिश जनित हादसों में दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड व हिमाचल प्रदेश में 16 लोगों की मौत हो गई। 63 लोग घायल हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश के हर हिस्से में 15 मई तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा।
देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश व ओलावृष्टि। तो मौसम विभाग ने बताया पृथ्वी के मध्य क्षोभ मंडल में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है। पश्चिमी यूपी के ऊपर वायुमंडल के निचले हिस्से में एक तूफानी परिसंचरण की स्थिति बनी हुई है। इसके प्रभाव से उत्तराखंड के अलावा हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में बारिश व ओलावृष्टि हुई है। दून समेत 8 जिलों में चलेंगी झोंकेदार हवाएं। तो प्रदेश के 8 जिलों में आज रविवार को बिजली चमकने के साथ झोंकेदार हवाएं चलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली आदि जिलों के कुछ इलाकों में गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। पत्नी 3 बच्चों व मां की हत्या के बाद की खुदकुशी। तो रामपुर मथुरा क्षेत्र के पल्लापुर निवासी अनुराग सिंह ने परिजनों से झगड़े के बाद मां सावित्री और पत्नी प्रियंका सिंह को गोली मार दी। फिर बेटियां अश्वी, अरना व पुत्र आद्विक को छत से नीचे फेंक दिया। फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अयोध्या में जुलाई से राज्य भवन बनाएगी उत्तराखंड सरकार। तो रामनगरी में 1407 एकड़ में बसने वाली टाउनशिप यानी नव्य अयोध्या में विभिन्न राज्यों के अतिथि भवन भी बनने हैं। पंजाब के प्रसिद्ध कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरजीत पात्र नहीं रहे। चौकीदार और ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी। तो बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में तैनात ग्राम प्रहरियों व चौकीदारों का मानदेय बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति करने की सिफारिश की गई है। आयोग से राजस्व घाटा अनुदान लेने की चुनौती। तो वित्त आयोग से अनुदान के लिए सरकार तैयार कर रही है आधार। 31 अक्टूबर 2025 तक आयोग को देनी होगी रिपोर्ट। बिजली की मांग के साथ कटौती भी बढ़ी। बारिश से नियंत्रण में आई वनाग्नि पर पीठ न थपथपाए सरकार। प्रदेश सरकार 57 अधिनियमों को करेगी खत्म, आएगा निरसन विधेयक। चौकीदारों और ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी है। प्रदेश के पूर्व सैनिक कल्याण निगम कर्मचारियों का बढ़ सकता है मानदेय। कर्मचारियों को मिलेगा हड़ताल की अवधि का रुका हुआ मानदेय। एलटी शिक्षकों की वरिष्ठता की होगी जांच। तो प्रदेश में वर्ष 1992 से 1996 तक नियुक्त एलटी शिक्षकों की वरिष्ठता की जांच होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि इस दौरान नियुक्त सभी शिक्षकों के बारे में जानकारी मांगी गई है। शिक्षकों में वरिष्ठता को लेकर के काफ़ी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। डीएलएड प्रशिक्षु बोले शिक्षक भर्ती को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती। तो डीएलएड 2019-20 बैच की प्रतीक्षा सूची के प्रशिक्षुओं ने प्राथमिक शिक्षकों का भर्ती विज्ञापन उनका प्रशिक्षण पूरा होने से पहले निकालने पर भर्ती विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती देने की चेतावनी की है। प्रशिक्षुओं का कहना है कि कोविड एवं विभागीय लापरवाही से उनका प्रशिक्षण 1.5 वर्ष 18 महीने देरी से चल रहा है। यही वजह है कि 2019-20 के बैच को पूरा होने में 2 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष से अधिक का समय लग रहा है। उनका दूसरा, तीसरा और चौथा सेमेस्टर पूरा हो चुका है, जबकि पहला सेमेस्टर जुलाई में पूरा हो जाएगा। यदि ऐसे में जुलाई से पूर्व विभाग भर्ती विज्ञापन जारी करता है तो प्रतीक्षा सूची के प्रशिक्षु इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। 5 जिलों में टीबी जांच के लिए चलेगी मोबाइल वैन। तो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की पीपीपी मोड में संचालित करने की योजना है। वनाग्नि से तीसरे दिन भी रही राहत। तो प्रदेश में शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी वनाग्नि की कोई घटना नहीं हुई। खुद धूप में तपकर संतान को देती छाया वो है माँ। तो आज मदर्स डे पर हम कुछ ऐसी कहानियाँ बता रहे हैं और औरों के लिए भी प्रेरणादायी हैं। कई माताएं विपरीत परिस्थितियों के बाद भी आगे बढ़ी व बच्चों को सशक्त बनाने में जुटी। बच्चों ने ग्रीटिंग कार्ड से जताया माँ के प्रति स्नेह। सेंट थॉमस और डीपीएस ने जीता
GPL स्नातक में प्रवेश के लिए 31 तक समर्थ पोर्टल पर करें आवेदन। तो यदि आप श्रद्धेय सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय व अन्य महाविद्यालय में BA BSc BCom या अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो 31 मई से पहले सरकार के समर्थ पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे उन्हें प्रवेश के लिए होने वाली काउंसलिंग में शामिल किया जा सके। इसी के माध्यम से देहरादून में राजकीय स्नातक महाविद्यालय माल देवता और सुद्धवाला स्थित राजकीय महाविद्यालय देहरादून शहर में स्नातक में प्रवेश मिलेगा। यहाँ करें ऑनलाइन आवेदन। तो समर्थ पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट ukadmission.samarth.ac.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। बीएड की मैनेजमेंट सीटों पर कॉलेजों ने प्रवेश परीक्षा का रखा प्रस्ताव। तो HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय और श्रद्धेय सुमन विश्वविद्यालय से संबंध स्ववित्त पोषित बीएड संस्थानों ने शासन और विश्वविद्यालय से वर्तमान बीएड सत्र में प्रबंधकीय कोटे की सीटों पर स्वयं प्रवेश परीक्षा कराने की पहल की है। इस संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय और शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल व कॉलेज के छात्रों के लिए बेहतर। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो NLC में 239 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण में 78 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट के 21 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 98 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इंडिया लिमिटेड में 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी में 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में उमड़े श्रद्धालु पुष्प वर्षा से स्वागत किया। 3 दिवसीय मानस संवाद के लिए दून पहुंचे स्वामी मैत्री शरण। सेंट मैरी स्कूल में रक्तदान शिविर 70 यूनिट रक्त एकत्र किया। नदी में मलबा डालने से गर्म पानी खेरना बाजार में आपदा का खतरा है। बारिश से मई में गिरा पारा, राज्य में सबसे ठंडा रहा मुक्तेश्वर। तो हल्द्वानी में सुबह रही ठंडक, दोपहर में बढ़ी उमस और गर्मी। दक्षिण पूर्वी हवा के चलने से बदल रहा है मौसम का मिजाज। नैनीताल में आंधी के बाद तेज बारिश। तो नैनीताल में शुक्रवार रात्रि अचानक गरज के साथ आंधी तूफान शुरू हो गया। कुछ देर तेज हवा के बाद बारिश ने भी दस्तक दे दी। इस बीच करीब आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। कैची धाम में 1 माह तक चलेगा हनुमान चालीसा पाठ। खेत में लगे जाल में फंसा गुलदार खुद निकलकर भागा। नैनीताल में सैलानियों की भीड़ से सड़कें जाम। तो नैनीताल में वीकेंड पर हजारों पर्यटकों के पहुंचने से दिन भर सड़कों पर जाम रहा। इस दौरान स्थानीयों के साथ सैलानियों ने भी आवाजाही में दिक्कतों का सामना करा। राष्ट्रीय लोक अदालत में 1083 मामले किए गए निस्तारित। एक नर्सिंग स्टाफ पर 20 से 45 मरीजों तक की जिम्मेदारी। तो दून के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग अधिकारियों की भारी किल्लत है। एक नर्सिंग स्टाफ 20 से 45 मरीज देख रहा है। उत्तराखंड में चेतावनी सिस्टम से मिलेगा आपदा की सटीक सूचना। तो केंद्र सरकार की मदद से तैयार किया जा रहा है नया अत्याधुनिक सिस्टम। वीकेंड पर मसूरी पर्यटकों से रहा पैक, जाम से परेशान रहा। डॉक्टर स्टाफ नदारत वेतन काटा। दून और हरिद्वार के आयुर्वेद शिक्षक वेतन को तरसे। खलंगा में पेड़ों के कटान की तैयारी का विरोध किया। गैस की दवा नहीं मिली, हंगामा किया। दून बी इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बना। अजब हाल, 26 लोग 2 बार वोटर दर्ज। नगर निगम की मतदाता सूची में हर रोज नई खामियां उजागर हो रही हैं। शनिवार को संवरनाथ नगर वार्ड में 26 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में 2 बार दर्ज होने का मामला सामने आया। उत्साह के साथ मनाया मदर्स डे। रोडवेज की बसों के शहर में घुसने से लगा जाम, स्कूली बच्चे भी फंसे। हरिद्वार में रात को बिजली की ट्रिपिंग से परेशानी रही। मेला अस्पताल में 100 मरीज बिना इलाज के वापस लौटे। आयुर्वेदिक कर्मचारियों का प्रदर्शन रहा। सड़क हादसे में घायल 2 लोगों की हालत गंभीर है। आज से खेली जाएगी अंडर 16 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग। निकाय चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस में शुरू हुई दावेदारी। बड़ी बहन ने मृतक भाई पर दर्ज कराया हत्या का केस। तो रुद्रपुर से खबर आई है।
रुद्रपुर में बड़े नालों की तली झाड़ सफाई शुरू हुई। कोसी नदी में मेड़ को लेकर के दो पक्ष भिड़े तो सुल्तानपुर पट्टी कोसी नदी में बक्सी घाट पर शनिवार को खनन के खेत में मेड़ पर कब्जे को लेकर के दो पक्ष भिड़ गए। वहीं खबर रुद्रपुर से पति पर जेवर चोरी का आरोप केस दर्ज किया गया। वन कर्मियों ने फरार वांछित शिकारी को किया गिरफ्तार। पथराव और मारपीट में 10 के खिलाफ केस। तो काशीपुर से खबर रही है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक कक्ष से सामान चोरी हुआ। महिला के घर से 90,000 की नकदी और जेवर चोरी हुई। यमुनोत्री बिना दर्शन लौटे यात्री। पहले दिन हार्ट अटैक से 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। केदारनाथ यमुनोत्री में भक्तों की संख्या का नया रिकॉर्ड बना। सिरोबगढ़ में 4 घंटे बंद रहा हाईवे। सीएम की बात पर माने तीर्थ पुरोहित। उत्साहपूर्वक चल रही चारधाम यात्रा। पेयजल आपूर्ति का दबाव बढ़ा तो सप्लाई कर दिया दूषित पानी। अल्मोड़ा में मकान जमींदोज, कई घरों में मलबा भरा। तो जिले में झमाझम बारिश से बढ़ी दिक्कत। जिला मुख्यालय में तोड़ी गई सड़कें और चौक नालों ने बढ़ाई लोगों की समस्याएं। सोमेश्वर में 4 दिन से बिजली पानी को तरसे। बीकेसन ब्लॉक के 300 गांवों में बिजली पानी ठप रहा। कपकोट क्षेत्र में बीएसएनएल संचार सेवा ठप रहा। हर साल मिल रहे नए जख्म तैयारियां अभी पुरानी हैं। बेहतर रिजल्ट न देने वाले स्कूलों से मांगा जवाब। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी ने विकासखंड चकराता की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों की बैठक में बोर्ड परीक्षा परिणाम की समीक्षा की। नर्सिंग डे पर नर्सों को किया सम्मानित। चकराता में वीकेंड पर उमड़े पर्यटक। सेंट्रल होप टाउन अटल फॉर्म में दाखिल खारिज न होने से दिक्कत बढ़ी। छात्रों को वनों को बचाने के लिए जागरूक किया। दोपहर बाद चकराता के कई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि हुई। मौसम का बदलाव सेहत पर भारी पड़ रहा है। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी नोएडा से गिरफ्तार हुआ। तो नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने शनिवार को नोएडा से गिरफ्तार किया। स्कूटर सवार पर गिरी अनियंत्रित कार, 2 घायल। तो मसूरी के बालाहिसार में शनिवार को हिलबर्ट स्कूल के पास बाईपास को जोड़ने वाले मार्ग पर एक कार मोड़ काटते समय स्कूटर सवारों पर गिर गई। हादसे में एक स्कूटर सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार की तैयारियां अधूरी हैं। सिगरेट की तलब लगी तो दुकान में की चोरी। तो देहरादून से खबर आई है, पत्नी को साथ नहीं भेजा तो साले की नाक काट दी। तो भगवानपुर से खबर है, मायके में रह रही पत्नी को साथ न भेजने से गुस्साए पति और उसके पति ने अपने साले की नाक काट दी। पुलिस ने शनिवार को तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। खुद प्रवेश परीक्षा कराने की मांग उठाई। जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के लिए भूमि का सत्यापन हुआ। टनकपुर में प्रोफेसर के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। तो अध्यापक पर बीए की छात्रा का अपमान करने का आरोप लगा। पिथौरागढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में डॉक्टर की भूमिका निभा रही हैं नर्स। 25 मिनट की बारिश से वनाग्नि शांत हुई। चुनाव में अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मी सम्मानित हुए। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, पति पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो चंपावत से खबर रही है, 3 किशोरों के खिलाफ अपहरण पोक्सो का केस। तो घर से स्कूल जाने के लिए निकली 14 वर्षीय एक छात्र शाम तक घर नहीं पहुंची। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। रहस्यमय अंदाज में छात्रा शाम के समय घर लौट आई। छात्रा ने बताया कि उसके 3 किशोर बैला फुसलाकर अपने साथ ले गए। पीड़ित परिवार की ओर से शनिवार को पुलिस को 3 आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ अपहरण तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। नाबालिग के साथ 2 युवकों ने किया रेप। तो लड़की से खबर आई है, घर में अकेली बैठी नाबालिग के साथ 2 युवकों ने दुराचार किया। पीड़िता ने सिविल कोतवाली में पुहाना क्षेत्र के रहने वाले 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फैक्ट्री में चोरी कर रहे 2 आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार हुए। स्कूल का दरवाज़ा तोड़ कर सामान चोरी की। बस्तियों को तोड़ने के खिलाफ संगठनों ने उठाई आवाज़। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया।
9 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के 9 जिलों में 2 दिन बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार को मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 12 मई को पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर, हरिद्वार जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। 13 मई हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों को छोड़कर बारिश और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। मसूरी में हुई बारिश। आदि कैलाश यात्रा में कुक, ड्राइवर और क्लर्क गाइड। तबादला टाइम टेबल में 20 दिन की छूट मांगी तो शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए शासन को भेजा। तो शिक्षा विभाग में वर्तमान सत्र में तबादले के लिए सरकार से तय समय से 20 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। शनिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इस बाबत शिक्षा सचिव को प्रस्ताव भेज दिया गया है। एक्ट के अनुसार तबादलों के लिए 10 जून का समय तय है। शारीरिक परीक्षा के कड़े मानक बदलेगी सरकार। तो विभिन्न विभागों में वर्दीधारी पदों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती में शारीरिक परीक्षा के मानकों को समय के अनुसार आसान किया जाएगा। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान में यह मुद्दा उठाए जाने के बाद कार्य विभाग ने इसके लिए सभी विभागों से सुझाव मांगे हैं। किसानों को खाद बीज पर 50% सब्सिडी मिलेगी। पंचायत चुनाव में भी देरी के आसार हैं। तो 22 नवंबर को ख़त्म हो रहा है उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल। नशे ने तबाह किया परिवार, पहले पिता अब बेटे की मौत हुई। तो हल्द्वानी से खबर रही है। पति ने पत्नी को पीटा तो साला पहुंचा थाने। इंदिरा नगर के स्कूल में मिड डे मील के लिए घर से पानी ला रहे हैं बच्चे। तो हल्द्वानी से खबर रही है। होटल मैनेजमेंट के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पढ़ाई के साथ लाल कुआं में एक कंपनी में करता था नौकरी। सड़क हादसे में घायल महिला ने दम तोड़ दिया। 3 क्षेत्रों में 7 घंटे गायब रही बिजली। 2 महिलाएं लापता रही। सड़क का ताला तोड़कर दुकान से नकदी उड़ाई। कोलकाता स्थान के साथ प्लेऑफ में पहुंची तो मुंबई को 18 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली नाइट राइडर्स पहली टीम बनी। नीरज चोपड़ा पर रहेगी घरेलू दर्शकों की निगाहें। मदर्स डे आज। बच्चों की परवरिश के साथ मां के कंधों पर समाज का भी जिम्मा। तो सीमांत में कई महिलाएं निभा रही हैं दोहरी जिम्मेदारी। कोई पुलिस में कार्यरत तो कोई स्वास्थ्य विभाग में है तैनात। बच्चों की परवरिश के साथ साथ विभिन्न सरकारी विभागों में दे रही हैं ड्यूटी। आदि कैलाश का पहला यात्री दल 13 मई को पहुंचेगा पिथौरागढ़। दयानंद इंटर कॉलेज में मां की महिमा का बखान। सौरदून पंतनगर विमान सेवा के 13 मई बाद भी आसार घटे। सिरोपगढ़ में मलबा आने से 4 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो जाम के चलते राजमार्ग पर 3 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें देखने को मिली। ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाले मां बेटा गिरफ्तार हुए। केदारनाथ जा रहे वाहन के ऊपर बुलडर गिरा। कर्णप्रयाग में बारिश होने से गर्मी से राहत मिली। मोरी क्षेत्र में फिर ओलावृष्टि से नकदी फसलों को नुकसान हुआ। लंगासू में फिसलकर यात्रियों की जीप सड़क पर पलटी। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर शनिवार को गंगोत्री से बद्रीनाथ जा रही जीप लंगासू में फिसलकर सड़क पर पलट गई। वाहन में सवार 5 लोग सकुशल हैं। गोचर में यात्रा मार्ग पर वाहन खड़ा किया तो होगी कार्रवाई। रेस्टोरेंट में सफाई नहीं होने पर नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट के लिए टिहरी जिले में व्यापक संभावनाएं। एसटीपी की दुर्गंध से क्षेत्रवासियों का जीना दुभर। तो देहरादून से खबर है। दुकान से सामान चोरी करने वाले 5 किशोर पकड़े गए। स्कूटी सवार पर गिरी कार, 2 घायल हो गए। पति सहित 6 पर आत्महत्या के उकसाने का केस दर्ज हुआ। 1 माह बाद निजी स्कूल पर कार्रवाई को जागा बाल आयोग। विदेशी लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। साइबर ठगी में मिनी जामताड़ा बनता जा रहा है दून। डोईवाला में ट्रेन से कट करके भाजपा नेता की जान चली गई। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करने वाली महिला व उसका बेटा गिरफ्तार हुआ। कार दुर्घटना में चालक घायल, स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। वर्षा से मौसम हुआ सुहाना, किसानों के चेहरे खिले। तो नई टिहरी से खबर रही है। भीड़ को देखते हुए गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। आज से दर्शन देंगे भगवान बद्री विशाल। हालात संभालने में जुटी पुलिस, दुश्वारियां बरकरार हैं। 20 को खुलेंगे द्वितीय केदार के कपाट।
पालीगाड़ के पास 7 घंटे परेशान हुए तीर्थयात्री। बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध, 5 घंटे तक फंसे रहे हजारों यात्री। बिजली कड़कने के साथ झमाझम वर्षा। तो बागेश्वर से खबर है, सरयू का जलस्तर बढ़ा, सिल्ट आने से पेयजल किल्लत, मलबे से यातायात प्रभावित रहा। आज से दर्शन देंगे भगवान बद्री विशाल। विपक्षी पार्टियों के पाप गंगा मैया में भी नहीं घुल सकेंगे। किशोरी अगवा 2 युवकों पर दुष्कर्म का लगाया आरोप। तो रामपुर के पास बेसुध हालत में छोड़कर गए आरोपी। तो एक किशोरी के परिजनों ने 2 युवकों पर घर के बाहर से बाइक पर किशोरी का अपहरण कर ले जाने का आरोप लगाया। दूसरी घटना में 3 नाबालिगों पर आरोप लगा। झगड़े से गुस्साए जीजा ने काट दी साले की नाक। हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर सियासी तापमान चढ़ा। कुंड भैरवनाथ मंदिर के भी कपाट खुले, पूजा हुई। बद्रीनाथ की एक झलक को ललायित दिखे यात्री। दूसरे दिन यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, हाईवे पर 5 किलोमीटर जाम ने किया परेशान। शनिवार तक 24.50 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भीड़ से हादसों को खतरा है। 16 किलोमीटर पैदल मार्ग लेता है भक्तों की परीक्षा। परेशानी, रात 1:30 बजे आ रहा है पानी। तो देहरादून से खबर है, चुखूवाला में जल संस्थान का कारनामा। आधी रात में नींद न खुलने पर अगले दिन मंगाना पड़ता है टैंकर। खलंगा में 2000 पेड़ बचाने के लिए अभियान आज से चलेगा। दून में फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। रिस्पना नदी के किनारे की मलिन बस्तियों को लेकर किया प्रदर्शन। युवक की आत्महत्या के मामले में 4 पर केस दर्ज किया। नदारत मिले कर्मियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। प्रो लीग कल से 12 टीमें करेंगी प्रतिभाग। यूरोपियंस कप में उत्तराखंड के लव्यांश ने जीते 12 पदक। पर्वतीय जिलों में बारिश से मई में मार्च जैसा हुआ मौसम सुहाना। बैंड बाजे के साथ निकाली शोभा यात्रा। चारधाम यात्रा 20 काउंटरों पर पंजीकरण शुरू हुआ। वीकेंड यात्री और पर्यटकों की उमड़ी भीड़। केमिकल के गोदाम में आग लगने से एक किशोर सहित 4 झुलसे। तो बैदराबाद थाना क्षेत्र की घटना, 3 घंटे में आग पर काबू पाया। शिक्षकों को स्थानांतरण की पात्रता सूची में शामिल करें। स्ट्रीट लाइट नहीं लगाने पर अधिशासी अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की हुई। धूमधाम से मनाया भगवान परशुराम का जन्मोत्सव। मां ने किडनी देकर बेटे को दिया नया जीवन दान। हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर कुमाऊं का सियासी तापमान बढ़ा। व्यापारी बोले, हाईकोर्ट के लिए HMT परिसर भी बेहतर है। बारिश से राहत फिर भी आफत। हादसे में महिला की मौत, 2 दिन मोर्चरी में पड़ा रहा शव। तो हल्द्वानी से खबर रही है, ऐप डाउनलोड कराकर 6.73 लाख रुपए उड़ा लिए। चंपावत से हल्द्वानी के लिए हेली सेवा 77 दिन बाद बंद हुई। छात्रा से अभद्रता के विरोध में अभावी का हंगामा। आधी क्लास यात्रा के लिए पहले दल में जाएंगे 49 यात्री। मुनस्यारी की ऊंची चोटियों पर हुआ हिमपात। पिथौरागढ़ में रोडवेज कार्यशाला का निर्माण कार्य शुरू हुआ। प्रधानाचार्यों की कमी से जूझ रहे स्कूल। तो बदहाल शिक्षा व्यवस्था। स्कूलों में प्रधानाचार्य की कमी से पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। अल्मोड़ा में आफत बनकर बरसी बारिश। 1 साल में 18% काम 6 महीने में पूरा करने के दावे। जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान की जद में आने वाले भवनों का चिन्हीकरण शुरू हुआ। अब तक नहीं पहुंची सरकारी विद्यालयों की 91,522 किताबें। तो कक्षा 3 और 8 की एक भी पुस्तक नहीं पहुंची। 2 परीक्षाएं एक तिथि को होने से विद्यार्थी परेशान हैं। सेमीफाइनल में पहुंचा काशीपुर।